हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हमारा आज का जो टॉपिक है, हमने कल आपको धातु चालक और वैद्युतवर्ती चालक यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विषय में आपको बता दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है वैद्युत अपघट्य चालक। तो सबसे पहली बात यह है कि चालक को हम किसे कहते हैं। चालक को हम अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का मतलब ये होता है कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में क्या करते हैं, ये विलयन में या गलित अवस्था में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उस विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। कभी आपने एक नाम सुना होगा, तो मैं ये लिख दे रहा हूँ इसकी परिभाषा कि किसी वैद्युत अपघट्य ठीक है, वैद्युत अपघट्य के विलयन या गलित अवस्था में गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में एक आपने नियम पढ़ा होगा, बेटा ओम का नियम। ये आपने पढ़ा होगा ओम का नियम फिजिक्स में। तो ओम के नियम के अनुसार आप ये जानते हैं कि जो हमारा वो होता है विद्युत धारा जो होती है, यानी कि आई जो होती है वो प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, आर के होती है। यानी कि आर यहाँ पर क्या होता है, हमारा प्रतिरोध कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी कि और आपने यानी एक चीज़ और है, अगर हम उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी वैद्युत अपघट्य चालक है, अगर भाई सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोड हैं और इन दोनों के बीच में अगर विभवांतर कितना हो जाए, V हो जाए, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, दोनों सिरों पर जो विभवांतर है या दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो विभवांतर कितना हो, V हो, तो हमारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये I इक्वल टू हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, V/R में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ ये R बराबर हम क्या कह देते हैं, या R बराबर क्या करते हैं, इसको हम R बराबर क्या कह देते हैं, R बराबर V/I हम इसको कह देते हैं। तो इसकी आपको क्या पड़ेगी, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। एक चीज़ आपने और जाना होगा, जो किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन की जो चालक होती है, उस चालक को हम बेटा, ये जो चालक है, इस चालक को हम जो है C से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मैंने आपको एक अलग तौर पर समझा दिया है ओम का नियम। इसी जो वैद्युत अपघट्य विलयन की जो चालक होती है, वो चालक जो होता है वह क्या होता है, यानी कि वैद्युत अपघटनी चालक जो होता है, C जो होता है वह बराबर होता है किसके, 1/R के, यानी रेजिस्टेंस के क्या होता है, ये प्रतिरोध के क्या होता है, इन्वर्सली कहना चाहिए व्युत्क्रमानुपाती के रूप में, बराबर के रूप में होता है। अब आप जानते हो कि R बराबर, हमने भी आपको बताया था कि R बराबर हमारा क्या आया था, V/I आया था। अगर मैं यहाँ पर R की वैल्यू लगाता हूँ तो ये C बराबर क्या हो जाएगा, V/ क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। I हमारा ऊपर पहुँच जाएगा तो C बराबर क्या हो जाएगा, ये I/V हो जाएगा। जहाँ I क्या है हमारा, ये I जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत धारा की मात्रा हो जाएगी। और अगर हम ये कर दें यहाँ पर V का मान, यदि हम क्या कर दें, यदि इस V का मान हम क्या लगा दें, 1 वोल्ट लगा दें, तो ये C हमारा 1 वोल्ट लगा दें तो C हमारा किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। इफ मैं ये कह दूँ, इफ V इक्वल टू कितना कह दें हम, 1 वोल्ट के विभवांतर कितना कह दें, अगर 1 वोल्ट हो जाए तो ये 1 वोल्ट होने पर C बराबर क्या हो जाएगा, I/1 हो जाएगा। तो ये C बराबर किसको हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। यानी कि वैद्युत अपघटनी
चालक किसके बराबर हो जाएगी, विद्युत धारा की मात्रा के बराबर हो जाएगी, यानी कि ठीक है, जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसकी मात्रा के बराबर। ठीक, सही है। इसी प्रकार से अगला हमारा इसमें आ जाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता आ जाती है। विशिष्ट प्रतिरोध या क्या आती है हमारी, प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध हमारा क्या आ जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है हमारा वो होता है कि कोई भी जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके प्रभाव में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह क्या होता है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित वैद्युत अपघट्य के स्तंभों की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझे बात को, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ या इधर समझा रहा हूँ। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम जो करते हैं रिप्रेजेंट वो रो से करते हैं, इस रो से, ये रो से। जो आर होता है हमारा आर अभी आपने थोड़ी देर पहले ये देखा था। जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है उसमें विद्युत धारा अगर हम प्रवाहित करा देते हैं और वो विद्युत धारा प्रवाहित दो इलेक्ट्रोडों की अगर हम बीच में कराते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वह क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है उनके क्या होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आर जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती L/A हो जाता है। L जो है वो दो इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई है और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक, जब हम मेरा इसी समानुपाती निशान को हटाएंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा ये रो और ये क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा। जहाँ रो हमारा क्या कहलाएगा, ये रो जो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध हमारा, ये विशिष्ट प्रतिरोध हमारा रो कहलाएगा। इसका जो मात्रक आएगा आपका, मात्रक क्या आ जाएगा आपका, एल की लंबाई तो सेंटीमीटर में जाएगी और ये एरिया जो है ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसका आप जो है इसकी इकाई आप निकाल लेंगे। आर बराबर किसके हो जाएगा, ये रो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही जो प्रतिरोध है ओम, ठीक है, सही है, वही आपका क्या है। तो इस प्रकार से हमने आपको ये विशिष्ट प्रतिरोध और वैल्यूएबल चालक को आपको ये समझाया। इसके बाद आप पढ़ेंगे विशिष्ट चालकत्व। तो विशिष्ट चालकत्व जो होता है वो किसी विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि ये, इस विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम जो कह देते हैं वो क्या कह देते हैं, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसे जो हम रिप्रेजेंट करेंगे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता जो होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कप्पा से, KA इसे हम स्टाइलिश रूप में K के रूप में ही बना देंगे। और जो K होगा वो क्या होता है, जो C बराबर आपको हमने बताया था 1/R होता है। ठीक, और R जो है यानी कि यहाँ से अगर हम किसी का इस प्रतिरोध का क्या हो जाता है वो, अगर हम यहाँ से सपोज R बराबर निकालेंगे तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा। और C हमारा क्या है, वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकत्व है। तो हमने आपको ये कहा था कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। ठीक, यानी कि 1/, जो C है, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, अब R बराबर 1/C हो गया। तो इसीलिए विशिष्ट चालकत्व जो हम निकालेंगे वो कप्पा जो इक्वल टू निकाल देंगे, वो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए C, हाँ यहाँ से इस वाले फार्मूले से C इक्वल टू 1/R हो गया। ठीक है, और कप्पा जो होता है वो हमारा क्या होता है, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यानी कि 1/, ये रो होता है। ठीक है, तो आप इसके लिए फार्मूला हमारा ये बन जाएगा कि R और P में, इसमें और R और तो में संबंध निकाल देंगे तो हमारा जो फार्मूला ये निकल के आएगा, कप्पा इक्वल टू C × L/A। ठीक है, इसको हम फार्मूले को यहाँ से ये नोट, ये वाला हमारा जो फार्मूला निकल के आया था ये, इस फार्मूले से ये हमारा बन सकता है। R बराबर
ये हमारा यहाँ लगा दें, ऐसे समझ लीजिए आर बराबर की वैल्यू लगा दीजिए आप, तो रो एल अपॉन ए हो जाएगा। तो ये जो है उसी के अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला बना। ठीक है, ये हमारा हो जाएंगे टॉपिक हमारे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट पार्ट बताएंगे।